जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा होंगे, CITS CTI फॉर्म 2026 आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा होंगे, RPL CITS फॉर्म 2026 योग्यता क्या रहने वाली है, अनुभव जरूरी है या नहीं है, ऑनलाइन आवेदन कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, कब से शुरू होने वाले हैं, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो रेगुलर CITS के लिए उत्सुक होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचिंग के दौरान ही CITS करना चाहते हैं। तो RPL CITS में आपको यहाँ पर क्लियर सा छोटा सा एक उदाहरण दूंगा जो कि आप जो है यहाँ पर कर पाएंगे। वही कैंडिडेट यहाँ पर कर पाएंगे जो टीचिंग प्रेजेंट में करा रहे हैं, क्योंकि CITS RPL जो CITS है वो केवल आपका जो है बिना कॉलेज जाए ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं इसकी। और ये प्राइवेट आप इसको मान सकते हैं। जैसे आप प्राइवेट में आपका ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, BA है, BSc है, प्राइवेट तरीके से कर रहे हैं बिना कॉलेज जाए, तो इसी तरीके से आप जो है CITS भी RPL के माध्यम से कर सकते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, अनुभव जरूरी है या नहीं है, सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसमें आप देख पा होंगे हाई स्कूल है आपके पास, उसके बाद आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI है, अप्रेंटिस है या फिर डिप्लोमा है, ये सभी कैंडिडेट। उसके बाद एक्टिव ईमेल मोबाइल नंबर ये होना चाहिए आपके पास। बाकी और फोर्थ नंबर आप देख पा होंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर लेटर, EPFO या फिर UN या फिर ESI प्रूफ। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं, सारी डिटेल में क्वालिफिकेशन को लेकर के चलूंगा। और यहाँ पर रेगुलर वाले कैंडिडेट को भी ध्यान देना है कि रेगुलर CITS करने के लिए आपको अभी से कितनी आवश्यकता है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आपको जो है जो आपका जो कॉलेज है, बहुत सारे कैंडिडेट को सीट नहीं मिल पाता है कि दूर की वजह से वो फिर अपना जो है सीट नहीं ले पाते हैं और दूर को एडमिशन मिलता है तो वहाँ पर वो जा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो CITS नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल भी रहे हैं ऐसे जो CITS नहीं कर पाए हैं। और CITS करना आपका जो है, जैसा कि आप सभी को मैंने क्लियर कर दिया है कि आप टीचिंग अनुदेशक बनना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्टर आप बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए CITS कंपलसरी हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा होंगे एलिजिबिलिटी की बात करें इंस्ट्रक्टर की, तो सबसे पहले RPL CITS कौन कौन कर सकता है। देखिए RPL CITS के फॉर्म पहले आते हैं, उसके बाद रेगुलर CITS के फॉर्म आएंगे। रेगुलर के लिए आपको बैच ज्वाइन करना है, उसमें ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट आपका जो है RPL CITS में आपको कोई भी बैच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका स्पॉन्सर जो लेटर बनेगा उसी के माध्यम से आपको जो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है, मेरिट लिस्ट होगी, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपके पास ITI है, अप्रेंटिस है, आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, 25 से आप 62 वर्ष के हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें आपके पास इंस्ट्रक्टर, यानी कि आप प्रेजेंट में किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचिंग करा रहे हैं और आप भले ही कॉन्टेक्चुअल हों या फिर आप रेगुलर हों और आपके पास CITS नहीं है, आप चाहते हैं कि आप CITS कर लें, तो एटलीस्ट आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। और ये आप ध्यान रखना है कि स्पॉन्सर लेटर जो बनेगा वो आपको फॉर्म फिल करते समय अपलोड करना होता है, वो आपको कॉलेज के माध्यम से दिया जाता है। अब यहाँ पर देख लिए कॉलेज के माध्यम से दिया जाता है, बट यहाँ पर प्राइवेट ITI वाला भी कर सकता है। एक्सपीरियंस आपका सर्टिफिकेट और आपका डायरेक्टर प्रिंसिपल कोई भी आपको यहाँ पर इशू कर सकता है, लिखा हुआ है आपको क्लियरली यहाँ पर देख पा होंगे। और यहाँ पर आपको जो है EPF या ESI स्लिप भी यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर हो गया। वो कब करना होता है? जब आपका ऑनलाइन आवेदन होता है उसमें आपको देना होता है। अब यहाँ पर ऑथोरिटीज़ लिख के, स्पॉन्सर अथॉरिटी कौन कौन सी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो है ITI जो भी आप प्राइवेट में कर रहे हैं कहीं भी, वो आपका जो है DGT या फिर SCVT से अप्रूव होना चाहिए। क्लियर? एटलीस्ट 3 ईयर टीचिंग आप करा रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा आप करा चुके हैं, तो आप यहाँ पर जो है RPL CITS कर सकते हैं घर बैठे ही। यानी आपको ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी कुछ वीक की, उसके बाद आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और उसके बाद आपको CITS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रेगुलर CITS का सर्टिफिकेट और RPL CITS का सर्टिफिकेट सेम होता है, बट यहाँ पर जो बात है वो एटलीस्ट 3 ईयर यानी कि आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आपको स्पॉन्सर जो बना नॉमिनेट होगा, यानी कि स्पॉन्सर लेटर आपको कॉलेज के माध्यम से प्रिंसिपल देगा या फिर डायरेक्टर देगा, जो भी बना करके देगा, उसके बेसिस पर आपको जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि RPL CITS के माध्यम से मैंने आपको क्लियर कर दिया। जिनके पास एक्सपीरियंस है, प्राइवेट में है या कॉन्टेक्चुअल है, उनको स्पॉन्सर लेटर के माध्यम से आप CITS कर पाएंगे, यानी कि आपको आवेदन करते समय स्पॉन्सर लेटर अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं रेगुलर CITS में। रेगुलर CITS के लिए आपको रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं, 80% आपका यहाँ पर अटेंडेंस मांगा जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स,
75 भी चल जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस या बायोमेट्रिक लगता है, तो इसलिए आपको ये रेगुलर CITS के लिए आपको ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि क्वालिफाई कर लेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट अच्छा स्कोर करने के लिए, अपनी चॉइस का कॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी, यहाँ पर और लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मेहनत करनी होगी। तो ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम बैच को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। अभी मैं आपको ये बैच जो है वो 99 में लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि आपका नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल और ट्रेड का भी बैच मैं अलग से यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आपको चिंतित नहीं होना है। अभी जो है 15 तारीख तक आपको 99 में मिलेगा, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के डिमांड आ रहे थे कि सर आप चैनल पर एक बार जाकर के विजिट करके देखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं तो 85, 95, 100 में से 85, 86, 87, 97 इस तरीके से भी नंबर लाए हैं इस बैच को परचेज करके। तो अभी जो है फिलहाल मौके का फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को ध्यान रखना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नॉन टेक्निकल बैच ले रहे हैं वो 25 में से 25 आउट ऑफ लेकर के आए हैं पिछली बार भी, और इस बार भी आप लाएंगे, क्योंकि आप यदि मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित मिलेगी। उसके बाद ट्रेड का बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि ट्रेड का कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हूबहू आपको वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपको परेशान नहीं होना है। अभी केवल आपको नॉन टेक्निकल बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जिसकी प्रिपरेशन आप जो है कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7983335617 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है न्यू CITS बैच 7983335617 क्लियर? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। रेगुलर वाले कितने कैंडिडेट हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं। तो फ्रेंड्स, यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।